उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से 96 लोगों की मौत की खबर है। भदोही में 18, प्रयागराज में 17 लोगों की जान जा चुकी है। आंधी और तूफान की वजह से बुधवार को तेज बारिश और तूफान जानलेवा बना है। 96 लोगों की जान चली गई है, 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर में का अगर जिक्र करें तो 15, प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जान इस आंधी तूफान ने ले ली है। फतेहपुर में 10, बरेली में 4 लोगों की मौत हुई। उन्नाव और बदायूं में भी 6 लोगों की जान चली गई। सीतापुर, रायबरेली, चंदौली में भी 2 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। कानपुर देहात, हरदोई, संभल में भी 2 लोगों की मौत हुई है। कौशाम्बी, शाहजहांपुर में 1 व्यक्ति की जान गई है। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में भी एक व्यक्ति की जान आंधी तूफान ने ले ली है। कई जगह पेड़ गिरे हैं, कई जगह खंभे गिर गए। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त मुख्यमंत्री के जरिए की गई है। लेकिन कुदरत का कहर जाहिर तौर पर देखने को मिला है। कल तेज आंधी तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश को अचंभित कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। 96 लोगों की जान अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर जा चुकी है, यानी कि एक तरीके से 100 का आंकड़ा के नजदीक पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। ये तेज तूफान आंधी की वजह से मौत हुई है। कुछ तस्वीरें भी जो वायरल हुई हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देर शाम तूफान ने चंदौली में जमकर कहर मचाया है। आपको बता दें कि तूफान की जद में पूरा चंदौली जो है कहीं न कहीं से प्रभावित रहा और कई सड़कों पे आवागमन ठप पड़ गए। दर्जनों पेड़ जो है गिरे हैं सड़कों पे, वहीं बिजली के पोल भी धराशायी हो गए। कैमरा पर्सन के साथ ओपी श्रीवास्तव, भारत समाचार, चंदौली। तो जाहिर तौर पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बरेली की तस्वीर है। आंधी तूफान में एक शख्स इस तरह से हवा में उड़ा कि ऐसा लग रहा कोई फिल्मी सीन था, लेकिन शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 96 लोगों की जान उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की वजह से जा चुकी है। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मिर्ज़ापुर का जिक्र करें, अलग अलग जगहों से हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। धीरेन्द्र, बताइएगा प्रयागराज में किस तरह की स्थिति है। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिर्ज़ापुर से और फतेहपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ज़रा धीरेन्द्र बताइए कि क्या अभी सिचुएशन नज़र आ रही है। कल की तारीख में आंधी तूफान बेहद ज़्यादा नज़र आया था। आज मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, किस तरह के हालात हैं, और तकरीबन 17 लोगों की जान प्रयागराज के भीतर आंधी तूफान की वजह से जा चुकी है। देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो जिस तरीके से कल शाम को आंधी और तूफान ने कहर बरपाया था, उसमें 17 लोगों की जान गई है। अलग अलग तहसीलों में जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं आंधी और तूफान से, उसमें कुल 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सदर में 1, खंडिया में 7, फूलपुर में 4, सोराव में 3 और मेजा में 2 लोग। मृतकों में 5 महिलाएं और 4 बच्चे, 8 पुरुष शामिल हैं। यही तक नहीं है, इसमें 20 पशु हानि भी हुई है और 16 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से राजस्व टीम पूरी तरीके से जो क्षति का आकलन है वो कर रही है और जल्द ही को मुआवजा देने की जो कवायद है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम जब आंधी तूफान शुरू हुआ है तो करीब 45 मिनट तक थमने का नाम नहीं ले रहा था। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तकरीबन आंधी यहाँ पर आई थी, और जिससे न तो शहर बल्कि पूरे देहात शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जगह जगह बिजली के बाधित हो गए, पेड़ गिरे, आवागमन बाधित हो गया था। तो निश्चित तौर पे जो आंधी का कहर है वो प्रयागराज में बरसा और 17 जानें चली गई हैं। तो अब राजस्व के विभाग की टीम लगातार उस नुकसान का आकलन करने में लगा हुआ है। हालांकि इसमें कई लोग अभी भी घायल हैं, तो मृतकों का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। जो घायल है उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है, अब मिर्ज़ापुर चलते हैं। मिर्ज़ापुर की स्थिति का जरा बताइए, क्या वहां पर पवन देखने को मिल रहा है, क्योंकि
अगर जिक्र करें तो 15 लोगों की जान अब तक आंधी तूफान ने ले ली है। वहां पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, घायल जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी कैसी स्थिति है और मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है? देखिए, कल जिस तरीके से यहाँ पे आंधी तूफान का कहर बरपा है, इसमें तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई है और ये अलग अलग थाना क्षेत्रों की रिपोर्ट है, जिसमें कहीं मासूम बच्चे, कहीं महिलाएं, कहीं दीवार गिरने से जो लोग थे वो पूरा का पूरा परिवार उनका दब गया है। जी। जैसे ही आंधी तूफान थमा है उसके बाद जो मिर्जापुर का मंडलिक चिकित्सालय था उसमें भीड़ आनी शुरू हो गई है। तकरीबन 30 की संख्या में लोग घायल हुए हैं और 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिसमें एक 11 वर्षीय जो किशोर था वो भी शामिल था। कई महिलाएं को जो टीन शेड उड़ा उससे उनकी गर्दन कट गई है और उनकी मौत हो गई है। इस मिर्जापुर जनपद का ऐसा कोई हाईवे नहीं था या जो कह लीजिए कि जो संपर्क मार्ग नहीं था जहां पे पेड़ से आवागमन बाधित न हुआ हो। लोगों का ये भी कहना था कि इस तरीके की जो आंधी तूफान थी वो अपने जीवन में पहली बार ऐसा आंधी तूफान देख रहे थे, क्योंकि इसमें कई मामले ऐसे भी आए हैं कि गाड़ियां खड़ी खड़ी जाकर के नहर में गिर गई हैं और नहर में गिरने से लोगों की मौत हो गई है। अहरौरा क्षेत्र में एक भूसा लदी ट्रैक्टर आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे और वो पूरी की पूरी ट्रैक्टर पलटी है और 3 लोगों की उसमें मौत हो गई है। तो कुल अभी तक का जो जनपद का आंकड़ा है वो 15 लोगों का रहा है, 30 लोग घायल हैं और इसमें जिलाधिकारी ने देर शाम जैसे ही आंधी तूफान थमा है, इसमें जो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है पूरे जनपद में। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बाकी जनपदों में अभी बिजली की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है, क्योंकि बिजली के तार गिर गए हैं। पोल जो बड़े बड़े हाई टेंशन तार हैं वो पूरी तरीके से गिरे हुए हैं और अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। चले ठीक है। इसमें जैसे ही जिलाधिकारी देर शाम इन जो तहसील है जो जहाँ के प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजे की मांग को लेकर के जो ग्रामीणों का फोन आ रहा था, अलग अलग क्षेत्रों से जो जानकारियां आ रही थी उसको लेकर के तत्काल सर्वे कर और उनकी रिपोर्ट बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। आदेश दे दिए गए हैं मिर्जापुर के भीतर। फतेहपुर में अगर जिक्र करें तो राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, फतेहपुर का भी जरा बताइए, क्योंकि वहां पर भी तकरीबन 10 लोगों की जान आंधी तूफान ने ले ली। वहां पर स्थिति कैसी है? घायलों का कहां इलाज चल रहा है? कितने घायल अभी बताए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? तूफान आया उसमें जो है पूरी तरीके से यातायात भी बाधित हुआ। उसमें 9 लोगों की जो है 6 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हुई थी और करीब 16 लोग घायल हुए थे और कुछ मवेशियों की भी मौत हुई थी, जिसमें घायलों को जो है प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था और जहां उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद बताया जा रहा है कि एक मौत और जो है घायलों में हुई है। अभी ये जो है घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां जो है बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है स्थिर है। प्रशासन फिलहाल जो है प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है और जो घायल है उनके भी समुचित इलाज और मुआवजे की बात कही है। वहीं देखा जाए तो जो नुकसान हुआ है इस आंधी तूफान से उसका भी आकलन जो है प्रशासन की टीमें बराबर लगी हुई हैं, जो बराबर उनका आकलन करने में लगी हुई हैं और जल्द ही जो है सभी को जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा प्रशासन देने की बात कर रही थी। ठीक है, तो जाहिर तौर पर अलग अलग जगहों पर जो स्थिति बनी हुई है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली का जिक्र करें तो तेज आंधी के चलते यहां पर पेड़ गिर गया। किसान चंद्रभान पाल की पेड़ गिरने से मौत भी हो गई है। फसल की रखवाली करने के दौरान यह हादसा हुआ। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां पर किसान चंद्रभान जो है उसकी मौत हो गई। दरअसल आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरा और पेड़ गिरने की चपेट में ये किसान आ गया था और फसल की रखवाली के दौरान ये हादसा पेश आया था। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। पेड़ गिरने की वजह से किसान इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।
ललितपुर से खबर है, कार ने बाइक